गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि यानली और शिजन की शादी को पोस्टपोन कर दिया था और विंग के एग्ज़ाम्स के बाद रखा गया था। तो ऐसे ही 2 महीने बीत जाते। 2 महीने में वो अननोन इंसान विंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने लगा था। हर रोज़ उसे फ़ोन करना, उसे परेशान करना। विंग जब परेशान होता है तो विंग को भी अच्छा लगने लगा था। लेकिन 2 महीने के बाद विंग के एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के आज उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है। विंग अभी अपने कॉलेज से बाहर आया है तो वहाँ पे उसके मदर का फ़ोन आता है और बोलता है तुम जल्द से जल्द घर आओ। तो विंग बोलता है क्या हुआ मॉम, कोई इम्पोर्टेंट काम है क्या? तो बोलता है यस आई हैव, जल्दी से जल्दी घर आओ। तो विंग जल्द से जल्द घर आता है तो देखता है वहाँ पे कुछ लोग घर बैठे हुए हैं और बातें कर रहे हैं, उसके मॉम डैड, उसकी शिशु, उसके गगर के साथ। तो वहाँ पे ना विंग जाता है और विंग जाके देखता है कि ये टेरन की फैमिली है, वांग फैमिली। तो ना विंग ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करता है। तो वहाँ पे टेरन भी था। तो विंग ना सबको ग्रीट करता है और बोलता है हाय अंकल, हाय आंटी, आप लोग कैसे हो? तो टेरन के मॉम डैड बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं, तुम कैसे हो बच्चा? और अभी हम अंकल आंटी नहीं, मॉम डैड है तुम्हारे, तुम्हें कितनी बार बोला है हमें मॉम डैड बुलाया करो, लेकिन तुम हमारी बात सुनते ही नहीं हो। तो नवीन बोलते हैं सॉरी, जस्ट मैं थोड़ा सा मैं क्या माँ। तो ना वहाँ पे मैडम टेरन बोलती है इट्स ओके, मैडम वांग बोलती है इट्स ओके, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हें जब भी तुम कंफर्टेबल हो तुम तभी हमें कुछ बोलना, ठीक है? तो विंग बोलता है ठीक है, थैंक यू। तो ना वहाँ पे टेरन बोलता है हाय विंग। तो विंग बोलता है हाय। तो ना वहाँ पे विंग को ना बोलता है कि जाओ टेरन को अपना रूम दिखा के लाओ। तो ना विंग बोलता है तो ना टेरन को दिखाने के लिए विंग अपना रूम में लेके जाता है। फिर टेरन बोलता है क्या तुम खुश नहीं हो? हम आए हैं तुम्हारी शीजी की शादी के लिए, हम यहाँ पे आए हैं और हम यहीं पे आगे सेटल होने के कुछ सोच रहे हैं, हम लंदन से यहाँ पे आ जाएंगे। तो ना वहाँ पे टेरन के साथ टेरन की बात सुन के विंग बोलता है क्या? तो बोलता है टेरन बोलता है हाँ, हम यहाँ पे शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, हम लंदन में नहीं रहेंगे क्योंकि तुम यहाँ पे बड़े बड़े हो, पले बले हो, तुम्हें यहाँ पे ही रहना कंफर्टेबल लगेगा मुझे लगा, तो इसीलिए मैं अपनी कंपनी को यहीं पे शिफ्ट करने की सोच रहा हूँ चाइना पे। तो विंग बोलता है ओह थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए, आई एम रियली अप्रिशिएटिंग दैट यू थिंकिंग अबाउट मी। तो बोलता है व्हाई नॉट, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगा तो किसके बारे में सोचूंगा? तुम मेरे ओमेगा बनने वाले हो, तुम मेरी वाइफ बनने वाले हो, तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें मेरे लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियाँ मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है विंग। तो ना विंग ना टेरन की तरफ देखता है और बोलता है थैंक यू मेरे बारे में इतना सोचने के लिए। तो टेरन बोलता है प्लीज़ डोंट से थैंक्स, आई नो मैं थोड़ा सा शाय किस्म का इंसान हूँ, खुद को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, तो इसके लिए माफ़ कर दो। तो ना वहाँ पे लैंसन ना ये सारी चीज़ें देख रहा था कि टेरन कैसे विंग के कमरे में आ गया था और विंग के बेड पे आके बैठ के विंग से बातें कर रहा है और विंग भी बातें कर रहा है और वो सारी बातें लैंसन सुन भी रहा है। तो ना लैंसन बोलता है मेरे ओमेगा के आसपास कोई आए मुझे पसंद नहीं है, मैं उससे जान से मार दूँगा, उसकी इतनी हिम्मत वो अपनी मेरी वाइफ को उसका वाइफ बोले, मैं उसकी जान से मार दूँगा, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं उसे जान से मार दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो टेरन से बात कैसे करे, क्या कहे। टेरन ही सारी बातें कर रहा था, विंग बोल रहा था हाँ शुक्रिया, ये सारी चीज़ें बातें कर रहा था।
तो ना वहाँ पे डैरन बोलता है तुम्हारे साथ मैं ज़्यादा ओपन अप नहीं हूँ, इसके लिए कि तुम्हें अनकंफर्टेबल लग रहा है ना। तो विंग बोलता है नहीं ऐसी बात, तो बोलते हैं इट्स ओके, ऐसी बात नहीं है, मुझे पता है तुम ज़्यादा किसी के साथ बातें नहीं करते, तुम थोड़े से ज़्यादा शाय हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है शुक्रिया मुझे समझने के लिए। तो ना डैरन बोलता है शुक्रिया किस बात का, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही हैं। तो मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कैसा करना है, क्या नहीं करना। और थैंक यू सो मच फॉर द योर मतलब इतने ज़्यादा प्रिटी होने के लिए। तो विंग ना थैंक यू बोलता है, तो थोड़ा सा मुस्कुराता है। तो लैंसन बोलता है वाई विंग, तुम किसी और के लिए क्यों मुस्कुरा रहे हो, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए मुस्कुराओगे, किसी और के लिए नहीं, कभी नहीं। ऐसा बोल के लैंसन विंग की तरफ देखता है गुस्से से। तो लैंसन ना विंग को टेक्स्ट करता है। तो विंग का मोबाइल विंग के हाथ में था, तो विंग देखता है और लैंसन बोलता है इतना मुस्कुराओ मत उसकी बातों पे, वरना उसका बात करना ही बंद करवा दूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना मतलब लिखता है कि बकवास करना बंद करो, अपने काम से काम रखो। तो ना वहाँ पे डैरन ना बोलता है क्या हम नीचे चले, शायद मॉम डैड खाने के लिए बुला रहे हैं हमें। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है हाँ चलो हमें चलना चाहिए। तो बोलता है यस हमें चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ही वियर्ड ही लगती हैं। तो बोलते हैं हाँ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड होता है। तो ना वहाँ पे डैरन और विंग का अच्छा सा कॉन्वर्सेशन होता है, फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन, कोई रोमांटिक नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल टॉक, जो हाय हेलो होता है ना, जो घर में मेहमान आते हैं उनके साथ बातें करना होता है। तो विंग ने वही किया। तो ना विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है ये सारी चीज़ें क्यों होती है क्या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही है। और ये पागल इंसान, मैं इसको जानता नहीं ना पहचानता हूँ, लेकिन अपने ही ख्वाबों में क्यों पागल होता रहता है। इसे मैं किसी से बात करूँ पसंद नहीं है, लेकिन मेरे सामने आने से इसे डर लगता है। ये क्या बेहूदगी है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कहूँ। ऐसा बोल के विंग ना मतलब अपने मन में बोल के डिनर करता है। डिनर करने के बाद सब लोग बाहर सब लोग हाय हेलो करके चले जाते हैं। तो विंग मिडनाइट को सो रहा था, तो उसके ऊपर कोई आ गया था और विंग को बहुत ब्रूटली किस कर रहा था, उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था। तो विंग ना घबरा गया था। तो ना वहाँ पे वो इंसान बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम उसके सामने मुस्कुराओ, ये लिप्स मेरे सामने ही मुस्कुराएंगे, मेरे बातों पे ही मुस्कुराएंगे और किसी के सामने नहीं। और कोई भी अगर तुम किसी के सामने मुस्कुराओगे तो ना वहाँ पे विंग ना एक बोलता है छोड़ो मुझे, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम जैसे घटिया अल्फा के साथ मैं कभी नहीं रहूँगा, तुम सिर्फ मुझ पे रूल करना चाहते हो, जो मैं कभी होने नहीं दूँगा। तुम जैसे घटिया अल्फा के साथ मैं कोई भी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता, छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे छूने की। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है अपनी आवाज़ बदल के कि सारा हिम्मत मेरा देखोगे, मेरी हिम्मत बहुत है, बर्बाद करने के लिए काफ़ी है तुम्हारे उस सो कॉल्ड फियांसे को। तो ना विंग बोलता है अपना ये होल और अपनी ये बकवास बातें जितना अपने पास रखोगे ना उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, जिसके बाद मैं सुनना नहीं चाहता, अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। तो ना वहाँ पे विंग ना ये सब बोलता है और लैंसन को अपने से दूर करता है, लाइट ऑन करता है, उसे देखना है कि ये इंसान है कौन आखिर। तो लैंसन वहाँ से चला गया था लाइट ऑन होने से पहले ही। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है शिट, इसका चेहरा क्यों नहीं दिखता और इसकी स्मेल भी ब्लॉक्ड है,
कोई अल्फ़ा अपने स्मेल को इतनी खूबसूरती से ब्लॉक कर सकता है, मुझे कभी नहीं पता था। तो ना वहाँ पे विंग ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, इस अल्फ़ा को मैं पकड़ के रहूँगा। इस अल्फ़ा की वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये अल्फ़ा एक नंबर का साइको इंसान है। ऐसा बोल के विंग ना मतलब सो जाता है, क्योंकि उसे थकान हो गई थी। वैसे उसके आज एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और एग्ज़ाम के बाद उसे मतलब मस्ती करनी थी, और इसे अभी टेंशन मिल रहा है, क्योंकि अभी उसके मदर फादर बोल रहे हैं कि तुझे भी मतलब डैरन के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसे समझने का मौका देना चाहिए, खुद भी समझ, डैरन को भी समझने का मौका दे। ऐसे बकवास बातें उसकी फैमिली कर रही है। विंग को अभी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, किसी के साथ भी नहीं, डैरन के साथ भी नहीं, उस साइको इंसान के साथ भी नहीं। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, तुम तो सारे अल्फ़ा एक जैसे ही होते हो, घटिया, बिल्कुल घटिया। ऐसा बोल के विंग ना मुँह फुला के सो जाता है। और लैंसन ये देख के बोलता है, ओ तो तुम उसके सपने नहीं देख रहे हो। इट वॉज गुड, ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि तुम उसके मतलब सपने नहीं देख रहे हो। उसके सपने जितने देखोगे तुम्हारे लिए ही बुरा होगा। मैं सच बोल रहा हूँ विंग, तुम्हें अपने से अलग कभी नहीं करूँगा। तुम्हें हमेशा से मैंने बोला है कि मेरी लाइफ में तुम थे, तुम हो, तुम ही रहोगे, और किसी को भी तुम्हारी लाइफ में लाना पॉसिबल ही नहीं है। ये लैन वांग जी ये प्रॉमिस कर रहा है, सिर्फ जियांग विभूषण सिर्फ उसका है। ऐसा बोल के विंग लैंसन हंस रहा था। तो आप ही शीचन आते हैं। शीचन आने के बाद बोलते हैं, वांग जी अपने इस पागलपन को रोक दो, तुम्हें पता नहीं है कि ये सारी चीज़ें कितनी गलत साउंड करती है। तो लैंसन बोलता है, मैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ब्रदर, आई लव हर, और वो मेरे पास आएगा, मेरा ही था, मेरा ही है, मेरा ही रहेगा। तो नशीचन बोलते हैं, वांग जी ऐसी नहीं होता है, उसे भी तुमसे प्यार करना होगा, तो एक साथ रहने का कोई मतलब होता है। ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी को अपने साथ बांधना सही नहीं होता है। तो ना वहाँ पे लैंसन ना एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, अच्छा ठीक है ब्रदर, मैं आपसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू आर्ग्यू विद यू। मुझे पता है कि आप सच बोल रहे हो, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ, मेरी ऐसी ही फीलिंग्स है और मैं ऐसे ही एक्सप्रेस करता हूँ। तो ना वहाँ पे ये शीचन बोलता है, तुम ऐसे एक्सप्रेस करते हो, ये हर किसी के सहन वाली नहीं होती। तुम्हें पता है विंग कितना ज़्यादा ही मतलब नाजुक है, उसे ये सारी चीज़ें साइकोपैथी पसंद नहीं है। लैंसन तुम ये सारी चीज़ें गलत कर रहे हो, ये सही नहीं है, तुम्हें इन सारी चीज़ों को अच्छे से लेट गो करना होगा। उसकी शादी बहुत पहले ही तय हो चुकी है, तुम ऐसे ही उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो विंग लैंसन बोलता है, मैंने कब ज़ोर ज़बरदस्ती की है, बताओ मुझे, बताओ ना ब्रदर। ना मैंने उसे ज़ोर ज़बरदस्ती उठा के यहाँ पे लाया है, या फिर मैं उसे खुद को थोप रहा हूँ, मैं सिर्फ उसे अगर वार्न कर रहा हूँ। तो बोलता है, यही वार्निंग उसके लिए ट्रॉमा है। तुम्हें पता है उसने मुझे बोला कि उसे कोई अल्फा परेशान करता है और उसे ट्रॉमा लग रहा है, ये सारी चीज़ें उसे मतलब सफोकेशन हो रही है। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है, उसे मेरा साथ बात करना सफोकेट करता है। तो वहाँ पे शीचन बोलते हैं, हाँ हाँ वांग जी, तुम जैसे बात करते हो, जैसे उसके ऊपर रूल करना चाहते हो, ये सच मतलब अच्छी बात नहीं है। कोई भी इंसान अगर विंग तुम पे ऊपर ऐसे चीज़ें थोपेगा तो तुम्हें कैसा लगेगा बोलो। तो विंग बोलता है, लैंसन बोलता है, मुझे अच्छा लगेगा। तो ना वहाँ पे शीचन बोलता है, नहीं तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, जिस पे बीतती है ना वही समझता है कि इससे कितना हर्ट होता है, क्योंकि हम अपनी फ्रीडम को एंजॉय नहीं कर पाते। तो ना वहाँ पे शीचन की बात सुन के लैंसन ना एकदम चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तो ना चुप हो जाता है। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।
मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। और आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग, बाय बाय।